दोस्तों, मैं हूँ कमर चीमा और दोस्तों एक बात की जा रही है और वो ये है कि क्योंकि पाकिस्तान का ये एक ईयर ख़त्म हुआ है, तो बहुत सारे जो सिक्योरिटी को मॉनिटर करने वाले जो अदारे हैं, उन्होंने अपनी रिपोर्ट्स जारी की हैं। और एक इसी तरह का एक अदारा है पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ पीस स्टडीज़, उन्होंने भी अपनी एक रिपोर्ट जारी की है 2021 की और वो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर 2021 में 42% जो टेररिस्ट इंसिडेंट्स हैं उनमें इज़ाफ़ा हुआ, 42%। अब आप इमेजिन कर लें कि और 52% जो इज़ाफ़ा हुआ है, वो नंबर ऑफ किलिंग्स में हुआ है और इसी तरह इंजर्ड में भी 1% इज़ाफ़ा हुआ है। सो ये क्या हो रहा है पाकिस्तान में और ये भी कहा जा रहा है कि पाकिस्तान के अंदर अगर आप पिछले 10 साल का रिकॉर्ड देख लें, अगर 2009 से शुरू कर लें और 2021 तक का है, तो 2013 एक ईयर ऐसा था जब पाकिस्तान में दहशतगर्दी के अंदर वाक़यात ज़्यादा हुए थे एज़ कम्पेयर टू द प्रीवियस यानी कि 2012 से ज़्यादा। 2012 में अगर 20% वाक़यात हो रहे थे तो 2013 में उससे 9% बढ़ गए थे। इसी तरह 2021 में 42% जो है वो इज़ाफ़ा हुआ है। इसका थोड़ा रनडाउन जानते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि हो क्या रहा है। और आप ये देखें कि ये जिस तरह मैंने बताया कि 52% जो है वो इज़ाफ़ा हुआ है और ज़्यादातर जो है वो अगर आप इसको वो जो इसकी कैटेगराइज़ेशन जो करते हैं पिप्स वाले वो ये करते हैं कि सबसे पहले 3 कैटेगराइज़ेशन है। पहला तो ये है जी कि इंसर्जेंट ग्रुप्स होते हैं जिन्हें नेशनलिस्ट इंसर्जेंट्स कहते हैं। जिसमें फॉर एग्ज़ाम्पल बलोच मिलिटेंट्स हैं या कोई अगर सिंधी देश सिंध सिंध हिंदुस्तान के हिंदुस्तान कह रहा हूँ सिंध के कोई इस तरह के मिलिटेंट ग्रुप्स हैं जैसे सिंधु देश और इस तरह वगैरह। फिर इस तरह मिलिटेंट ग्रुप्स हैं जैसे टीटीपी वगैरह हो गए और इसी तरह एक और ग्रुप है जिसको वो सेक्टेरियन रिलेटेड कहते हैं। अच्छा मज़े की बात ये है कि जो मिलिटेंट्स यानी कि टीटीपी और जो नेशनलिस्ट इंसर्जेंट्स हैं उन्होंने ज़्यादा हमले किए हैं, जबकि सेक्टेरियन जो हमले हैं वो कम हुए हैं। ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है। इट मीन्स कि जो पाकिस्तान में कभी शिया शिया सुन्नी लड़ाई हुआ करती थी, उसमें बहुत ज़्यादा कमी आई है। एज़ कम्पेयर टू आप ये समझ लें कि मिलिटेंट्स जो बाकी हैं। अब ये जो एक एक इम्पोर्टेंट है जिसमें ये भी बताया जा रहा है कि जिस जिस तरह फॉर एग्ज़ाम्पल टीटीपी और फिर जो लोकल तालिबान के ग्रुप्स हैं, फिर इस्लामिक स्टेट जो है ये एक इन्होंने अपना फुटप्रिंट्स बढ़ा दिए हैं। और कहा जा रहा है कि टोटल जो है वो 128 दहशतगर्दी के हमले हुए जिसमें तकरीबन 236 अफ़राद जो थे उनकी जान चली गई। और जबकि 2020 में ये जो हमले थे ये 95 थे। सो जिसे आप ये कह लें कि इस दफ़ा जो है वो हमले ज़्यादा हुए हैं, तकरीबन आप देख लें अगर 32-33 हमले जो हैं वो ज़्यादा हुए हैं। और नुकसान भी इस दफ़ा ज़्यादा हुआ है। और हमें इसका आप ये देख लें कि तकरीबन इस पिछली दफ़ा तो तकरीबन जो थी वो 335 जो जानें थी वो पाकिस्तान में गई थी। इस दफ़ा 236 अफ़राद की जानें गई हैं। सो इन टर्म्स ऑफ इंसिडेंट्स बढ़े हैं, जबकि इन टर्म्स ऑफ जो जानें हैं वो कम गई हैं। अब ये भी ज़ाहिर बात है डिपेंड करता है कि वो किस तरह का वेपन्स इस्तेमाल कर रहे हैं, किस तरह के हमले कर रहे हैं। और ज़्यादातर आपको पता ही है सिक्योरिटी फोर्सेस पे ही हमले करते हैं। अगर आप इनका पैटर्न जाँचने की कोशिश करें, तो जो 2021 में जो सबसे ज़्यादा टारगेट हुआ है वो सिक्योरिटी एंड लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज़ हैं। उनके कन्वॉयज़ को, उनके लोगों को, उनको पोस्ट को क्योंकि एक चीज़ याद रखें इसको जब स्टडी किया जाता है तो पता ये चलता है कि ये जो टेररिस्ट ग्रुप्स होते हैं, ये जो टेररिस्ट नेटवर्क्स होते हैं, ये क्या करते हैं कि इनको बताया ये जाता है, कहा ये जाता है कि आपका जो सबसे बड़ा दुश्मन है, वो हुकूमत है और हुकूमत में कौन है? फ़ौज है, पुलिस है या ये इदारे हैं। सो तकरीबन 137 अटैक्स जो थे वो लॉ एनफोर्समेंट और सिक्योरिटी, फ़ौज, पुलिस, एफसी इनके ऊपर हुए हैं। अच्छा मज़े की बात है कि एक वक़्त था ये एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस पे बड़े हमले करते थे, लेकिन 2021 में सिर्फ़ इन्होंने 2 हमले हुए हैं जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस पे या टीचर्स पे हुए हैं। इसी तरह गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस वगैरह पे भी कुछ 7 हमले हुए हैं।
और मज़े की बात ये है कि ये इंफ्रास्ट्रक्चर भी तबाह करने की कोशिश करते हैं, तो जो सेल फ़ोन टावर्स होते हैं, इन पे भी इन्होंने एक हमला किया इस दफ़ा। सिविलियंस पे 16 हमले किए गए इस दफ़ा, जो कि नॉर्मली ये एक एक स्ट्रैटेजी हुआ करती है दहशतगर्दों की कि ये सिविलियंस पे ज़्यादा हमले करते हैं ताकि जो है वो पैनिक फैले और पैनिक फैल के वो गवर्नमेंट को प्रेशराइज़ करें। तो दूसरा अभी प्रॉब्लम ये है कि ये टेररिस्ट ग्रुप को ये प्रॉब्लम है कि जब वो सिविलियंस पे ज़्यादा हमले करते हैं, तो लोगों उनको रिक्रूटमेंट नहीं मिलती, क्योंकि इस तरह लोगों की नज़रों में ये दहशतगर्द जो है वो बनते हैं, क्योंकि मेजॉरिटी लोग जो है पाकिस्तान में एक समहाउ किसी न किसी तरीके दहशतगर्द ग्रुपों के बारे में ये एक सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं। कहीं न कहीं पे पाया ज़रूर जाता है और ये एक बड़ी आपको पता है बड़ी अजीब-सी जो है वो चीज़ है। और इससे हमें पता चलता है कि ये इन्होंने सिविलियंस पे हमला जो है वो करना कम कर दिया। फॉर एग्ज़ाम्पल शिया जो रिलिजियस स्कॉलर्स हैं, उन पे सिर्फ़ 2 हमले हुए हैं। इस तरह एक बहुत बड़ी जो है वो एक लिस्ट है जिसके ऊपर मैं बात कर सकता हूँ। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं हम खैबर पख्तूनख्वा के ऊपर। और खैबर पख्तूनख्वा में कुल कहा जा रहा है कि 111 वाक़यात हुए हैं, जिसमें से सिर्फ़ 53 जो वाक़यात हैं वो वज़ीरिस्तान में हुए हैं। और ये एक बड़ा नंबर है जिसमें से 161, 69, 70 लोगों की जानें चली गई। अच्छा यानी कि 2020 में भी सबसे ज़्यादा वाक़यात खैबर पख्तूनख्वा में हुए थे। सो इट मीन्स कि जो पाक-अफ़गान बॉर्डर है, जो उसपे वायर लगी हुई है उसकी वजह से शायद ये हमले कम तो होंगे, लेकिन वहाँ से लोग स्टिल यहाँ पे मौजूद आ रहे हैं, जा रहे हैं। सो अभी भी जो है वो 111 वाक़यात हुए, 170 के करीब जानें चली गईं और वज़ीरिस्तान में ज़्यादा ये जो कार्रवाइयाँ हो रही हैं, एज़ कम्पेयर टू अभी भी वज़ीरिस्तान जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल जो क्योंकि इस्लामिक स्टेट की मौजूदगी की वजह से जो साउथ वज़ीरिस्तान है, पेशावर है, करम एजेंसी है, बाजोड़ है, यहाँ पे भी सुसाइड जो है वो हमले हुए हैं। इसके बाद जो सबसे बड़ा एरिया जहाँ पे ज़्यादा हमले हुए हैं वो से बलूचिस्तान है। उसमें 81 हमले हुए हैं जिसमें 136 लोगों की जानें जो हैं वो गई हैं। अब इन हमलों की ज़िम्मेदारी जो है वो ज़्यादातर बलोच जो इंसर्जेंट ग्रुप्स हैं, जिस तरह मैंने पहले बताया आपको, ये 3 कैटेगरीज़ हैं इंसर्जेंट ग्रुप्स हैं मिलिटेंट्स हैं और सेक्टेरियन ग्रुप्स हैं। और इन तीनों को अगर आप देखें तो इनकी जो बलोच लिबरेशन आर्मी है, बलोच लिबरेशन फ्रंट है, बलोच रिपब्लिकन आर्मी है, यूनाइटेड बलोच आर्मी है, ये इन्होंने ज़्यादा हमले किए हैं। और ये आप समझ लें कि इन्होंने बलूचिस्तान के 17 डिस्ट्रिक्ट्स में हमले किए और 81 जो थे वो 17 डिस्ट्रिक्ट्स में 81 हमले किए, जिसकी वजह से इन्होंने काफ़ी नुकसान पहुँचाने की कोशिश की और इन्होंने जो वो ये समझ लें कि इस्लामिक स्टेट के लोग भी इनके साथ मिले हुए थे, इनके साथ मिलिटेंट्स भी थे और इनके साथ ये बलोच इंसर्जेंट्स भी थे। अच्छा इसके बाद अगर देखा जाए कि केपी और बलूचिस्तान जो है वो तो आज भी सबसे ज़्यादा अफेक्टेड है। जबकि जो सिंध है वो उससे थोड़ा कंपैरेटिवली कम फ़र्क पड़ा उसमें। सिंध में कुल 8 दहशतगर्दी के हमले हुए हैं, जिनमें सिर्फ़ 5 कराची में हुए हैं। अब आप ये देखिए कि सिर्फ़ 8 हमले। हमारे लिए पाकिस्तान में अगर आप थोड़े-से पिछले सालों में चले जाएँ, तो यहाँ पे तो 8 हमले तो बात ही कोई नहीं थी और 13 लोग जो हैं वो अपनी जान से चले गए। अब इनमें भी आपको पता है कि बलोच लिबरेशन फ्रंट ने हमले किए हैं। कुछ चीनी शहरियों के ऊपर हमले हुए थे और बीएलए ने रेंजर्स के ऊपर भी हमले किए हैं। सो ये जो एक चीज़ है और फिर और ये भी कहा जाता है कि स्पाई मोहम्मद पाकिस्तान है, आई थिंक दिस इज़ अ शिया ऑर्गनाइज़ेशन, इन्होंने भी कराची के एक मुफ्ती सलीमुल्लाह खान को हलाक किया। सो ये जो चीज़ें हैं कि ये सेक्टेरियन भी मामलात चले लेकिन बड़ा कम। सो ये जो थे जो सिंध और पंजाब जो है, सिंध के अंदर आपको पता है खासकर कराची के अंदर रेंजर्स और फौज बहुत सारी चीज़ें देखती है। पंजाब लार्जली जो है वो सेफ प्लेस है। वहाँ पे पहुँचते-पहुँचते क्योंकि बलूचिस्तान और केपी फ्रंटियर होने की वजह से उनके मसाइल ज़्यादा हैं। पंजाब में उस तरह के मसाइल नहीं हैं जिस तरह के बाकियों में। इसी तरह पंजाब में कुल 5 हमले हुए हैं, जिनमें 14 लोग जो है वो अपनी जान से गए और जिसमें टीटीपी ने रावलपिंडी में लोगों को मारा और फिर जमात उद दावा के जो अमीर हाफ़िज़ सईद थे, उनके घर के बाहर भी हमला हुआ जिसमें 3 लोगों की जान चली गई और इस तरह ये टीटीपी वग़ैरह ये करती रही। तो ये देखा जाता है कि जो मजमूई तौर पर जो है वो एक एक उन्होंने अपना जो केपी और बलूचिस्तान जो है, उनको ज़्यादा टारगेट करने की कोशिश की है। क्योंकि उनको पता है कि केपी और बलूचिस्तान एक लॉलेस प्लेस है। स्टिल केपी एंड बलूचिस्तान इज़ अ लॉलेस प्लेस फॉर द मेनी एंड वो समझते हैं कि ये
इनके ऊपर इनको इनको मारना ज़्यादा वहाँ पे जो है वो ज़्यादा आसान है। और इस पे काम कर रहे हैं। अच्छा मज़े की बात ये है कि टीटीपी जो है, तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान आज भी सबसे बड़ा मेन सिक्योरिटी चैलेंज है। और रिसेंटली हुकूमत ने बात की कि इनके साथ डायलॉग की बातें हो रही थी। और जो सिराजुद्दीन हक्कानी है वो पाकिस्तान और टीटीपी के दरमियान सालसी का यानी कि मीडिएशन का किरदार अदा कर रहे थे और एक एक पाकिस्तान ने समहाउ मैं इस पे बड़ी दफ़ा कह चुका हूँ कि टीटीपी जो है दैट इज़ नॉट गोइंग टू बी अंडर आवर कंट्रोल। उसकी वजह ये है कि तालिबान जो हैं वो टीटीपी को सेफ हेवन्स दे रहे हैं और हम जो है वो तालिबान को बस ऑलिव ब्रांच ऑफ़र कर रहे हैं। क्योंकि हमें हमें हमारा एक बहुत देर से प्रॉब्लम ये था कि हम चाह रहे थे कि अफ़गानिस्तान में एक फ्रेंडली गवर्नमेंट आए। हमें अफ़गानिस्तान में पिछले 20 साल एक फ्रेंडली गवर्नमेंट नहीं मिली, जिसकी वजह से हमारे इंटरनली प्रॉब्लम्स रहे। फिर भी बहुत सारे और फैक्टर्स भी हैं, वो कभी फिर डिस्कस करेंगे, लेकिन टीटीपी हमारे कंट्रोल में नहीं आने वाली और टीटीपी को एज़ ए लिवरेज इस्तेमाल करेंगे तालिबान अभी भी और बाद में भी और दे आर नॉट गोइंग टू वो इसको जो है वो अनटिल एंड अनलेस पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान के अंदर जाके टीटीपी को थ्रू ड्रोन्स और इस तरह ना मारा और इनकी इंफ्रास्ट्रक्चर ना तोड़ा, थिंग्स आर नॉट गोइंग टू बी ईज़ी बिकॉज़ इनके बहुत ज़्यादा सिम्पैथाइज़र्स तो पाकिस्तान में मौजूद हैं। सो ये जो चीज़ें हैं, ये एक जिसे मैं समझता हूँ कि एक इम्पोर्टेंट वो जो है ना वो फैक्टर है और दूसरा ये है कि जो इस्लामिक स्टेट है, उसका जो चैप्टर है वो बड़ा खतरनाक है पाकिस्तान के लिए, ये भी ये रिपोर्ट कह रही है। और क्वेटा में क्योंकि ये ज़्यादातर अहले तशय्युई को जो शिया स्कूल ऑफ थॉट से लोग उनको मारते हैं और जो अफ़गान तालिबान है और बाकी जो मज़हबी सियासी ग्रुप हैं, वो इन सारे कामों में जो इनको लोकल जो लश्कर-ए-जंगवी एक अगेन एक सेक्टेरियन ग्रुप है जो कि एंटी शिया पाकिस्तान में काम करता है। मैं आपको बताता चलूँ दोस्तों यहाँ पे कि जो दाइश है इसके 2 मेजर जो है वो इनका इनका पॉइंट ऑफ व्यू के 2 इनके बड़े थ्रेट टारगेट होते हैं। एक तो ये सेक्टेरियन हमले करते हैं यानी कि एल-ए-तशी को ये मारते हैं क्योंकि वो समझते हैं दे आर लायबल टू बी किल्ड, ठीक है जी। सेकंड ये है कि ये समझते हैं कि वो जो इंपीरियल पावर्स और उनके जो इत्तेहादी हों, वो कोई भी हों। सो इट मीन्स अगर अमेरिका और अमेरिका का पाकिस्तान इत्तेहादी है और पाकिस्तान क्योंकि इनको खत्म करने के लिए काम कर रहा है, सो लेट्स डू इट। अब अफ़गान तालिबान जो है वो बड़ा स्मार्ट है। अफ़गान तालिबान ने अमेरिका को ये कहा था कि हम आपकी मदद नहीं लेंगे दाइश को खत्म करने क्योंकि उनको पता है कि अगर हमने अमेरिका की मदद ली दाइश को खत्म करने के लिए तो तालिब जो दाइश है उसके पास एक लेजिटिमेट आइडिया आ जाएगा कि आप तालिबान को मारें। सो वो जो पब्लिक सपोर्ट है वो नहीं चाहते कि तालिबान वो करें। इसीलिए तालिबान जो है वो पाकिस्तान को भी टफ टाइम दे रहे हैं कि वो जो विद इन द अफ़गानिस्तान जो एक दाएँ बाजू का पश्तून और जो तालिब और वो जो देवबंद एक माइंडसेट है, जो कि एंटी पाकिस्तान है आपको पता है लार्जली पिछले 20 साल क्योंकि पाकिस्तान के अगेंस्ट अफ़गानिस्तान में एक एनवायरनमेंट रहा, तो वो उसको वो नहीं चाहते कि वो चेंज हो। सो वो तालिबान नहीं समझते कि हमें पाकिस्तान के हक में माहौल बनाना चाहिए। वो इसी तरह के काम करेंगे जिस तरह से अफ़गान अवाम खुश हो। और ख़ासतौर कि एक बड़ा जो पश्तून फैक्टर है अफ़गानिस्तान के अंदर वो अशरफ गनी और करज़ई एंड मैनी अदर्स उन्होंने ये इसको इसको प्रॉप अप किया क्योंकि उनको पता था कि हम तो चीज़ें डिलीवर नहीं कर पा रहे। हमसे तो चीज़ें बेहतर नहीं हो रही। सो किसी को तो स्केपगोट बनाना है जिस तरह अमरीकी हमें स्केपगोट बनाते थे। उनको ये था यार हमसे तो चीज़ें डिलीवर नहीं हो रही, किसी पे तो गंद डालना तो पाकिस्तान पे डाल दो। लेकिन एक चीज़ है कि जब 15 अगस्त को 2020 को अमेरिकन्स ने विथड्रॉ किया है, तो लार्जली नोबडी आस्क्ड कि पाकिस्तान की वजह से सब कुछ हुआ। दे हैड टू टेक अ ब्लेम देमसेल्व्स उनको क्योंकि पाकिस्तान को तो वो सपोर्ट पाकिस्तान की तो वो तारीफें करते रहे। गो के देखिए हमारा पाकिस्तान का एक इंटरेस्ट है वी हैड टू वॉच दैट इंटरेस्ट। वो क्या इंटरेस्ट है वो पाकिस्तान की रियासत डिटरमाइन करेगी लेकिन हम कोई अमेरिका के लिए बैठ के काम नहीं कर रहे थे अफगानिस्तान में या हम इंडिया अफगानिस्तान के लिए वहाँ काम नहीं कर रहे थे। पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट है वो पाकिस्तान के लिए काम कर रही थी। एंड दिस इज़ व्हाट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर अस लेकिन ये जो दाइश है और टीटीपी है ये बड़े इम्पोर्टेंट है और इसके साथ-साथ जो बलोच सेपरेटिस्ट ग्रुप्स हैं और जो सिंधी सेपरेटिस्ट ग्रुप्स हैं। अगर आपको याद हो कि ये पिछले दिनों भी एक जो सिंधी रेवोल्यूशनरी आर्मी है, इन्होंने भी पिछले 3 साल से कोई हमले किए हैं, ठीक है जी। इस तरह बलोच लिबरेशन आर्मी है, बलोच लिबरेशन फ्रंट है, इन्होंने भी खासकर जो सी-पैक के ऊपर जो चीनी एहलकार काम कर रहे थे उनके लिए और इन्होंने हमें बड़ा टफ टाइम दिया है, क्योंकि हमारे लिए यही प्रॉब्लम ये है कि अब ये सिंधी रेवोल्यूशनरी आर्मी या जो बलोची जो बगावत के पे यकीन रखते हैं, दे आर कंटीन्यूअसली अ चैलेंज। और फिर मज़हबी इंतहा पसंदी भी चैलेंज है, लेकिन जिस तरह मैंने शुरू में कहा कि जो सेक्टेरियन हमले थे वो कम हुए।
ठीक है ना? और लेकिन जो सबसे बड़ा जो मज़हबी इंतहापसंद जमात को पिप्स की रिपोर्ट खतरा कह रही है, वो कह रही है टीटीपी को, तहरीक-ए-लब्बैक को। ये एक बहुत बड़ा सिक्योरिटी चैलेंज है क्योंकि ये पुरतशद्दद हैं, ये बंदे भी मार देते हैं, इनको इजाज़त है बंदे मारने की। इन्होंने अभी इसी साल 14 बंदे मारे जिनमें ज़्यादातर पुलिस वाले थे, 1000 से ज़्यादा लोगों को ज़ख्मी किया और और इन्होंने अहमदीज़ के लोगों को भी मारा और इन्होंने जिसे कहते हैं ना इनके जो थ्रेट्स हैं या इनके जो अटैक्स हैं, उसमें एज़ कम्पेयर टू 2020 46% इज़ाफ़ा हुआ है। उसकी वजह ये है कि इनको किसी ने टोका नहीं, रोका नहीं, इनको अकोमोडेट किया। तो बाकी ये एक बहुत बड़ा हमारे लिए सीरियस प्रॉब्लम है और आखिर में जो नेशनल एक्शन प्लान है वो नेशनल एक्शन प्लान या जो इंटरनल सिक्योरिटी पॉलिसी है, नेशनल एक्शन प्लान्स तो हुकूमत ने नॉर्मली खत्म ही कर दी है। जो 20 पॉइंट्स हमने एपीएस के बाद बनाए थे कि हमें किस तरह जो है वो काम करना है दहशतगर्दी के खिलाफ, उन 20 पॉइंट में से 14 तक शायद रह गए हैं। बाकी पॉइंट्स जो हैं ये खा पी गए हैं। असल जो चीज़ हमारे लिए वो एक्सट्रीमिज़्म है, जिसके लिए कोई काम नहीं है। इंटरनल सिक्योरिटी पॉलिसी जो 2022 टू 2026 बनी है, ये सिर्फ़ और सिर्फ़ इसका जो सेंट्रल पॉइंट है वो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है एंड इकोनॉमिक सिक्योरिटी है जो इसका सेंट्रल पॉइंट है कि वी रियली वांट हमारी इकोनॉमी बेहतर हो। इसके अलावा इसका हमारा कोई जो है वो नहीं है। एक बड़ा अच्छा अदारा था नेक्टा उसको हमने तबाह कर दिया क्योंकि वो एक सिविलियन अदारा था, तो उसको अगर ये पावरफुल करते तो बाकी जो सिक्योरिटी अपैरेटस है, वो कॉम्प्रोमाइज़ होता था जो कि बड़ा नुकसान वो समझा जाता है कि हुआ है। इस तरह के सिविलियन अदारे को ख़त्म नहीं करना चाहिए था या उसको गैर फ़ाल नहीं करना चाहिए था। दिस वाज़ रियली अ फेलियर। बहरहाल एनी हाउ I think at the end of the day, we have to rely on the civilian institutions for performing better. If we will not empower civilian institutions, तो things will not be good. और कब तक हम ये कहते रहेंगे और civilians को भी अपनी they need to take over their power and at the same time they need to look into it very carefully. अपनी चीजें भी वापस लेनी है और अपने institution को protect करना भी सीखें, which they normally do not understand. But this rising terrorism and extremism, I think this is a serious challenge, and Imran Khan साहब को इस पर ध्यान देना चाहिए if he really wants an economic security be to be the center of its national security policy. Thank you very much.